देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर। आज तो कमाल मैचिंग की हुई आप दो। मैचिंग हुई है हमारे आज। मेरा की कलर उड़या होया भजन मेरा भी वही है। चौधरी साहब है ना, आगे कोई ना कोई बात तो करनी होती है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ससुराल वालों ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਕਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਮੈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ। इस तरह के चौधरी मौत के कुएं में 4 दिन और 4 रातें साइकिल भी चला लेते हैं। लीजिए में बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन बने पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर जनाब अली इम्तियाज वड़ाइच। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान पेंटर एंड मॉडल मोहतरमा हमदा फारूक। वेलकम टू द शो। दी बड़ी खुशी हो रही है हमदा जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं और इस वक्त बड़ा नाम है आपका। थैंक यू। एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ, अच्छा आपसे भी प्यारा है वो, अच्छा। लेकिन वो मैं लाया हूँ अली इम्तियाज़ भाई के लिए। बेएतबार शख्स था वार कर गया, लेकिन मेरे शऊर को बेदार कर गया। वो आ मिला तो फासले कटते चले गए, बिछड़ा तो रास्ते मेरे दुश्वार कर गया। तजर्बा है तभी तो कह रहा हूँ मौत बेहतर है मोहब्बत से। जी अली साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत से। खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास जी। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, देखा हुआ है। सो यू हैव एन आइडिया। हाँ जी। और मैडम आपके क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने भी देखा हुआ है? जी, आने से पहले ही देखा है। आने से पहले ही देखा है। हाँ, शुक्र ये करें अच्छा कि उस वक्त वाईफाई मौजूद था, वरना कहीं अगर कोई शाख दंदी बढ़ जाती तो हमारा शो गया था। इतना पॉपुलर शो है, सो आई डू हैव एन आइडिया एंड इट्स क्या पॉपुलर है जो आपने आने से पहले देखा? मगर सर मुझे ये बताएं, पहले तो ये चीज़ बड़ी कॉमन, ये जो आप दोनों ने एक ही रंग का इंतखाब किया, तो ये क्या कोई इत्तेफाक था या ये कोई खुफिया प्लानिंग का नतीजा है? मेरी तो अभी मुलाकात उनसे सलाम दुआ भी नहीं हुई है, जस्ट केम इन और आपने बुला लिया जी। और देखें यार, ये आपको पता था कि ये काले कपड़े पहन कर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपने काला जोड़ा खुद सी फरमाइश पे पहना? मेरी तो प्री प्लानिंग थी, इनका पता नहीं। आपकी प्री प्लानिंग थी या नहीं? मैं तो जो सुबह बेगम देती है वो पहन के निकल पड़ता है। यानी सेम लाइक मी, सेम लाइक एवरीवन। मगर अली साहब ये बताएं, फर्स्ट टाइम इन पंजाब असेंबली? हाँ जी, फर्स्ट टाइम, बट पीटीआई के साथ जी, चेयरमैन के साथ 2009 से जी, अल्लाह का शुक्र। 2009 से हैं, तो आप 2013 में कहाँ थे और 2018 में कहाँ थे? 13 में जी मैं लड़ा था, 18 में नेचुरली वो उस वक्त था कि एक जहाँ चेयरमैन की सीट थी उस पर ज़िमनी में करना था, फिर ज़िमनी की बारी नहीं आई। ओके। 24 में अल्लाह का शुक्र है फिर जीत गए जी इंसान। तो इस बार आपका वहाँ से जो आम तौर पे खड़े होते हैं वो नहीं थे साहब? नहीं जी, मैं बेसिकली स्टार्ट से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, पर इस दफ़ा स्टार्ट से क्लैरिटी थी कि वो मिल जाएगा टिकट। तो फिर आपकी फैमिली में लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं पहले? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। फादर आर्मी में थे और आई एम द फर्स्ट वन। पहली दफा जीत भी गए और हुकूमत भी नहीं बनी। मगर ये जब कोई नहीं था तो सियासत में कहाँ आ गए आप? आप जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन करते हैं, आप लीडर किसको चुनते हैं। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि मेरा लीडर इमरान खान है। तो कोई हमारे को पॉलिटिकल गोल्स ये नहीं है था कि जी जीतना है और वजीर बनना है और गाड़ी पे झंडे और फंड खाने। वो हम तो एक तरीके इंसाफ में गए एक मूवमेंट के बिहाफ है। वो चेयरमैन हमेशा से कहता है कि ये कोई हुकूमत के आने वाली पार्टी नहीं है, फॉर अ चेंज है। एक लीडरशिप के पीछे गए थे और वो फिर रास्ते में वो आदमी कहता है ना, सीखते सीखते ठोकरों से फिर इधर तक पहुंचे हैं। और इट्स ऑल अबाउट एक आदमी का विजन इस मुल्क के लिए, उसकी ख्वाहिश, और उसके पीछे तो थोड़ा बहुत हम 1% डाल सकते हैं, बट असल जो इस शिप को लीड कर रहा है, हम जैसे लोग जो जिनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं था, जो उसके पीछे है, वो सिर्फ एक उसकी लीडरशिप पे और उसके विजन पे आया है। एंड वी होप एंड प्रे
कि अल्लाह मौका दे और इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। सर अब तो चेयरमैन साहब अंदर है, अब क्या ख्याल है? इस मुल्क की हिस्ट्री में इतना मकबूल कैदी कभी नहीं आया। मगर आपने ये नहीं बताया कि आपको ख्याल कहाँ से आया था ये? मेरी तो जी एक मुलाकात से जहाज में चेयरमैन के साथ हुई। अच्छा, कनेक्टिंग फ्लाइट में वो भी आ रहे थे, वी वर सिटिंग टुगेदर, और उन्होंने उतरते हुए कहा कि मिलने जरूर आना, और उधर से ये सफर शुरू हुआ। ओए होए, यानी कि उस एक जहाज की मुलाकात ने तमाम जिंदगी बदल दी। हाँ जी, मेरी बेगम वो काफी रिग्रेट करती है जी वो सफर। यानी कि वो एक जो बोर्डिंग पास निकले, दो एक ही सीट नंबर के, हाँ जी, उसके बाद गेम सारी चेंज हो गई। गेम सारी चेंज हो गई। जबरदस्त। मैडम मुझे ये बताइए, आपको ये शौक कैसे हुआ आर्ट का? Basically, I'm God gifted. I'm self taught. मैंने कहीं से आर्ट सीखा नहीं है। Okay. और मैं बचपन से ही पेंटिंग करती थी स्कूल में, एंड उससे मेरी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वहाँ पे, एंड आई यूज्ड टू विन कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि ये एक स्पेशल टैलेंट है, इसको मुझे यूज़ करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने दिया है, मतलब कोई पर्पज़ है इसका भी। सो आई नो कि ये एक गिफ्ट है जिसको मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो आई वांट टू यूज़ इट रिस्पॉन्सिबली, और मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ टू ब्रिंग फोर्थ आवाज़ें लोगों की marginalized, and like I want to use it for a better cause, not just for myself to create art. मैं अपने लिए तो कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक बेहतर कॉज के लिए भी यूज़ किया जाए फॉर अदर्स एज वेल। तो आपने कहा कि आप सेल्फ टॉट हैं, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि आप आर्ट स्कूल जाएं? इस तरह से कि मैं बचपन से तो ऑलरेडी कर रही थी। आर्ट स्कूल में गई ज़रूर हूँ, बट नॉट फॉर स्टडिंग पेंटिंग या आर्ट जो मैं खुद करती हूँ। आई स्टडीड डिज़ाइन फ्रॉम देयर, वहाँ से मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैंने ग्रेजुएट किया है, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस स्टडीज़ में था। तो आर्ट मैं खुद से कर रही थी और खुद से करते करते सीख रही थी। तो आई डिडंट फील द नीड कि आई शुड स्टडी इट एज वेल, क्योंकि आप जो करके सीखते हो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। तो पेंटिंग में आप किस तरह की पेंटिंग्स करती हैं? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स? अच्छा, मोस्टली मेरे पोर्ट्रेट्स ही रहे हैं, और मुझे ज़्यादा मकबूलियत भी उसी में मिली है, बिकॉज एक तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था वहाँ से। उसकी बैक स्टोरी ये है कि मैं बहुत ह्यूज फ़ैन ऑफ माइकल जैक्सन, एंड आई वांटेड टू पेंट समथिंग इन स्कूल। तो मैंने कहा क्यों ना इसको पेंट किया जाए, यहाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है। तो पोर्ट्रेट वो काफ़ी पॉपुलर हुए, और फिर मैंने सोचा कि अब दिस इज़ समथिंग दैट्स बीइंग रिकग्नाइज्ड, तो क्यों ना इसको आगे लेके जाऊँ। और अब मैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर तरीके से ऑयल पेंटिंग्स कर रही हूँ ऑफ आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें मैंने बेनज़ीर भुट्टो को पेंट किया है, और प्रिंसेस डायना का पोर्ट्रेट पेंट किया लेटली। तो अब दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन पोर्ट्रेट्स एट द मोमेंट। माइकल जैक्सन तो मेरे भी आइडियल हैं, पर ये बात अपने तक ही रखना, माइकल जैक्सन साहब तक ना पहुंचे, बहुत माइंड करेंगे। माइकल जैक्सन की आपने कहा फैन थी, तो कोई आपको सिंगिंग वगैरह का भी शौक है? ओह बहुत। अच्छा, बहुत। बट नॉट लाइक ऑन अ प्लेटफॉर्म, घर पे चलते फिरते इस तरह, बस जस्ट टू एंजॉय म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। ओके, और आपकी आवाज़ भी, यू गॉट अ गुड वॉइस आई बिलीव, तो आपने कभी ट्राई किया वैसे? I have in school and I've won competitions as well. जीत गई थी वहाँ भी? हाँ जी, माशाल्लाह जी। और वैसे मैं होस्टिंग भी करती हूँ। जी, यस, तो मतलब इस तरह यूज कर रही हूँ आवाज को, बट नॉट फॉर सिंगिंग और या अब सारा कुछ मैं ही थोड़ी करूँगी। I'm doing art, I'm modeling as well, तो leaving something for others. बहुत एक कंसिडरेट थॉट थी इनकी। पोर्ट्रेट्स आप करती हैं, तो आप सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं करती हैं? आप सिर्फ फेमस लोगों की क्यों करती हैं? इसका मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरे फॉलोअर्स ने भी बोला कि वी वांट टू सी यू पेंट योरसेल्फ, आप अपना करें पोर्ट्रेट। तो ज़रूर करूँगी। सेल्फ पोर्ट्रेट भी एक प्रॉपर एक एरिया है आर्ट में, बट अभी मेरा बिकॉज ये आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ का जो मैं करना चाह रही हूँ, वो मकसद ये है, सीरीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं, देर ऑल वी काइंड ऑफ पुट देम ऑन अ बार एंड पेडेस्टल, लाइक प्रिंसेस डायना, जो भी हमारे नोन फिगर्स हैं। But the thing is कि behind them, what makes them iconic is just basic human traits, basic things like compassion, resilience. तो वो चीज़ें हमें उन पे, मतलब we go on a difficult path to reach that level, जबकि हमारे अंदर वो already चीज़ें मौजूद हैं जो हम सोचते नहीं हैं। तो I just wanted to highlight that. अली, आपका हल्का जो है लाहौर से आप इलेक्शन जीते थे? जी, लाहौर से। ये तो बड़ा मुश्किल इलेक्शन होता है, इतने बड़े मेट्रोपोलिस में से इलेक्शन जीत जाना, क्योंकि और ऊपर गढ़ भी माना जाता है नून लीग का। तो इलेक्शन के दिनों में आपको मुश्किलात पेश आई? बेसिकली मैंने तो जमानत ले के जी कोई 12 दिन पहले कैंपेन के लिए आया था। अच्छा, उससे पहले वांटेड थे नेचुरली, आपको पता है, और 40% लोग, 50% लाहौर में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैंपेन कर ही नहीं सके। तो नेचुरली तख्ते लाहौर था, पूरी मशीनरी साथ भी, यानी कि 12 दिन पहले ही मैं 12 दिन पहले जी बेल करा के। ओके, और उससे पहले आपको भी कोई अपने कद का फायदा उठाते हुए दीवारों को टापने में आसानी हुई? आज पूरी 12-13 माह ऑन द रन थे। अच्छा, 12-13 माह भागते रहे? हाँ, भागते रहे जी। ओए होए, और काफी आप पाकिस्तान फिरे होंगे आई बिलीव? हाँ जी, वो मैं पहाड़ी इलाके से लेके रेगिस्तान सारे इस चक्कर में देख लिए।
तो जीतने के बाद तो कोई मराहिल नहीं तय करने पड़े ऐसे, मेरा में या कोई आसानी होगी उसके बाद? अगर इसको वहाँ से आप देखें ना, ये जो 8 फ़रवरी का इलेक्शन है ये बड़ा हिस्टोरिक है जी। शायद किसी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप इस सब कॉन्टिनेंट को या देखें कभी इस तरह का